सावधान हो जाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको सावधान क्यों कर रही हूं। तो बताएं आपको कि भारत में एक वायरस तेजी से फैल रहा है जिससे बच्चों की मौत हो रही है। जी हां, हम बात चांदीपुरा वायरस की कर रहे हैं। यह वायरस महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात पहुंच चुका है और धीरे धीरे और भी राज्यों को अपनी चपेट में ले रहा है। चांदीपुरा वायरस हर दिन किसी न किसी बच्चे को अपना शिकार बना रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि गुजरात और राजस्थान में मंगलवार तक यानी आज तक 12 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और 6 काफी गंभीर रूप से बीमार हैं जिनका इलाज जारी है। इस गंभीर वायरस से बच्चे शिकार कैसे होते हैं और इस वायरस के क्या लक्षण हैं वो भी आप जान लीजिए। शिकार बच्चों को शुरुआती में बुखार आता है, फिर दिमाग में सूजन और फिर केस गंभीर होने पर जान भी चली जाती है। ये वायरस नाम और जोखिमों की तुलना में एकदम ही अलग है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस क्यों पड़ा, कितने साल पुरानी है ये बीमारी। तो इस बारे में जो डॉक्टर बताते हैं वो ये कि चांदीपुरा वायरस का नाम चांदीपुरा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सबसे पहली बार आउटब्रेक साल 1964 से 65 में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित चांदीपुरा गांव में हुआ था और यह उस एक ही जगह में आइसोलेट वायरस था। फ्लू और जापानीज इन्फ्लुएंजाइटिस के संयुक्त लक्षणों वाला यह वायरस बच्चों को संक्रमित करता है। खास बात यह है कि तब से लेकर अभी तक इस वायरस का कोई भी केस विश्व के किसी भी देश में नहीं मिला है, लेकिन महाराष्ट्र से निकलकर यह आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी फैल चुका है और धीरे धीरे इसके जो केसेस हैं वो अन्य राज्यों में भी अब देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इसके केसेस राजस्थान सहित अन्य राज्यों में मिल रहे हैं और इसीलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए क्योंकि ये वायरस तेजी से अपना पैर पसार रहा है। अब आपको ये बता दें कि यह संक्रमण आमतौर पर कैसे होता है, किस मौसम में होता है। तो बताया ये जा रहा है कि संक्रमण आमतौर पर बरसात के मौसम में ही देखने को मिलता है। यह संक्रमित रोग मक्खी मच्छर के काटने से होता है। 9 महीने से 14 साल की उम्र के बच्चों में यह संक्रमण पाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में इस वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो खास तौर पर अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि मक्खी और मच्छर के काटने से ही ये वायरस फैल रहा है। तो वैसे इलाके के लोग जहां पर काफ़ी इंटीरियर इलाका है वहाँ के लोग साफ सफाई का खास ख्याल रखें, अपने बच्चों को खास सावधान रखें। अब आपको फिर से एक बार लक्षणों के बारे में बता देते हैं क्योंकि लक्षणों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यदि किसी बच्चे में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सिरदर्द और ऐंठन प्राथमिक लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल डॉक्टर से मिले और इस बीमारी के चपेट में आने वाले बच्चों के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ती जाती है। माना ये भी जा रहा है कि इस स्थिति में ही बच्चों की जान भी चली जाती है और इस वजह से 6 बच्चे की जान अब तक चली गई है क्योंकि इस मौसम में लोग कोल्ड को लेकर के, खांसी बुखार सर्दी को लेकर के उतने सजग नहीं होते हैं, कहते हैं वायरल है और इस वजह से वो वैसी दवाइयाँ नहीं चलाते हैं। लेकिन ये बीमारी अगर गंभीर हो जाए तो आपके बच्चे की जान भी जा सकती है, इसलिए शुरुआती दौर में ही इसका टेस्ट करा ले और खास ध्यान रखें। आपको ये भी बता दें हालांकि संक्रमण की गंभीरता का पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से ये संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है। और भी इसी वीडियो के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।